हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में आपने कर्ता के रूप में पढ़ा था, देखा था संज्ञा या सर्वनाम के बाद के या रे लगा होता है तो वह शब्द कर्ता होता है। उसके बारे में, उसके नियम के बारे में आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब कर्ता के रूप की चर्चा चल रही है। इस वीडियो में हम कर्ता के दूसरे रूप को लेकर के आप सबके सामने आए हैं। कर्ता का दूसरा रूप है संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने लगा होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने लगा होता है तो वाक्य कुछ इस प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान दें। जैसे शिक्षक ने प्रश्न किया, राम ने अंग्रेजी सीखा, तुमने आम तोड़ा। आप यहाँ देखें, शिक्षक के बाद ने लगा हुआ है, राम के बाद ने लगा हुआ है, तुम के बाद ने लगा हुआ है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने लगा हुआ है वही कर्ता होता है। वास्तव में बच्चों, अंग्रेजी सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है। हम कोई भी अंग्रेजी का वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट को जानना जरूरी होता है। अंग्रेजी का अनुवाद करते समय हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है और सब्जेक्ट का नंबर पर्सन जानना जरूरी होता है, क्योंकि अंग्रेजी के सेंटेंसेस में हमेशा कर्ता के ऊपर ही क्रिया निर्भर करती है। अर्थात कर्ता का जो नंबर पर्सन होगा वही नंबर पर्सन क्रिया का भी होता है। इसलिए कर्ता को सबसे पहले जानना जरूरी होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले कर्ता के रूप की चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें कि यहाँ देखें, कर्ता का पहला रूप पहले वीडियो में गया है, आप लोग देख सकते हैं। कर्ता के बाद के या रे लगा होता है। अब यहाँ दूसरा कर्ता का रूप है, कर्ता के बाद ने लगा होता है। यहाँ देखें, शिक्षक ने प्रश्न किया, राम ने अंग्रेजी सीखा, तुमने आम तोड़ा। यहाँ पर देखो तो जिसके बाद ने लगा हुआ है वही सब्जेक्ट है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार हम करते हैं। पहले नंबर पर देखें, सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब का पास्ट टेंस जिसको सेकंड फॉर्म आप कहते हैं, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखें, हम प्रैक्टिस करते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ शिक्षक के बाद ने लगा है, इसलिए शिक्षक जो है वो सब्जेक्ट है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, द टीचर, द टीचर। अब प्रश्न किया, प्रश्न करना, क्वेश्चन। द टीचर क्वेश्चन। ऐसे देखें, राम ने अंग्रेजी सीखा, पहले लिखेंगे कर्ता राम, और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, लर्न का सेकंड फॉर्म होता है लर्न्ड, अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है। यहां तुमने आम तोड़ा, यू तोड़ा, प्लक। अब प्लक का सेकंड फॉर्म ये ध्यान रखें, यू प्लक्ड मैंगो। यहां देखें, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप सीखते समय यह ध्यान दें कि शिक्षक कर्ता के बाद ने लगा हुआ है, लेकिन एक रूप ने का और होता है, कर्ता वहां भी होता है, लेकिन यह नियम नहीं लगाया जाता। आप लोग ध्यान दें, जैसे मैंने भोजन कर लिया। गौर करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। यहाँ देखो,
शिक्षक ने प्रश्न किया, उसी तरह से मैंने लिखा मैंने भोजन कर लिया। यहां तक तो यही नियम काम करेगा, लेकिन अगर इस लिया के बाद, किया के बाद, सीखा के बाद, तोड़ा के बाद, यहां ध्यान दें, यदि है आ जाता है तब यह नियम काम नहीं करता। तब वहां दूसरा नियम लगाते हैं, कर्ता लिखते हैं पहले, कर्ता के बाद कर्ता के नंबर या पर्सन के अनुसार हैज या हैव लगाते हैं। हैज या हैव लगाने के बाद हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म कहते हो, पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे देखो, मैंने भोजन कर लिया है, आई के साथ हैव लगाएंगे। ये नियम मैंने यहीं लिख दिया है, आप लोग लाइन कर दिया है, आप लोग ध्यान देंगे। आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव। अब इसका भोजन करना का टेकन, पास्ट पार्टिसिपल रूप, थर्ड फॉर्म, टेकन फूड। मैंने भोजन कर लिया है। अब यहां ध्यान दें कि अगर यहीं पर शिक्षक ने प्रश्न किया, अगर है लग जाए तो ये नियम काम करेगा, अगर है नहीं लगा है तो ये ऊपर वाला नियम काम करेगा। अब हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद से लगा होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद से लगा होता है तो से के पहले आने वाला शब्द कर्ता होता है। कर्ता का ये अगला रूप है। आप ध्यान दें, मुझसे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। इन वाक्यों पर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ मुझसे, देखने में हिंदी के नियम की दृष्टि से आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक में है, बट ये कर्ता है। अंग्रेजी में यह कर्ता होगा। मुझसे मतलब मैं, मुझसे चला नहीं जाता तो कर्ता ये है मैं, उससे बैठा नहीं जाता तो कर्ता पर्सन के अनुसार ही या सी दोनों हो सकता है। ये यहाँ कर्ता ही है, मतलब वह। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, मोहन नाउन है, नाउन के बाद से लगा हुआ है, तो ये नाउन जो है कर्ता है। अब इनका अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद नंबर के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। ही, से, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और आई कर्ता के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आप लोग ये ध्यान दें कि इस कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको फॉलो जरूर करें, इसको याद रखें। अगर एक वचन करता है, ही करता है, सी करता है, इट करता है, या कोई नेम मतलब कोई नाम है, राम, श्याम, मोहन इत्यादि, या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है जैसे लड़का, लड़की आदि, और मैन, वुमैन, ये सब हैं तो इज का प्रयोग करेंगे। आई करता मैं, जैसे यहाँ मुझसे चला नहीं जाता तो हम इसका अनुवाद करेंगे इस तरह से, पहले आई लिख देंगे, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, एम लगाएंगे, उसके बाद नॉट एबल टू, चलना, वाह, उससे बैठा नहीं जाता तो यहां पर हम हे
ही के साथ एक वचन है, इज लगाएंगे, ही इज नॉट एबल टू सिट। अब यहां देखें, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो मोहन ये नेम है, इसके साथ भी इज लगाएंगे, इज नॉट एबल टू पढ़ा, रीड। ये S2 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। यहां नियम में नॉट एबल टू मैंने लिख दिया है, इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वर्ब का जो पहला रूप होता है उसको वर्ब इन्फिनिटिव भी हम कहते हैं। ये टू वास्तव में जब लगा होता है तो इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। और ध्यान दें, कभी कभी इन्फिनिटिव लुप्त होता है, कभी कभी टू लगा रहता है, कभी नहीं लगा रहता है। इस पर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये ध्यान रखें, हिंदी में कर्ता का रूप इस तरह से भी होता है और इस तरह से जब कर्ता का रूप होता है तो वाक्य कैसे होते हैं, इनका अनुवाद इसी प्रकार से करें। इसी प्रकार से स्पोकन इंग्लिश हो या आपका ग्रामर हो, ट्रांसलेशन हो, आप ऐसे ही प्रयोग करें। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखें। मुझको घर जाना है, नवीन को अपना पाठ याद करना है, कृषक को खेत जोतना है, लड़कों को अंग्रेजी सीखना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मुझ के बाद को लगा है, नवीन के बाद को लगा है, कृषक के बाद को लगा है, लड़कों के बाद को लगा है। इसलिए ये कर्ता हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट के रूप हैं और इनको सब्जेक्ट मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हमको इन्हीं शब्दों को लिखना है और इनके नंबर पर्सन के अनुसार यहाँ नियम में देखें, इनका अनुवाद इस प्रकार करें। पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हैज टू या हैव टू का प्रयोग करें। हैज टू, जैसे मैंने पहले बताया था कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इनके साथ आप हैज टू का प्रयोग करें और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ